पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका। अब एक इंटरेस्टिंग सा T20 श्रृंखला ख़त्म हुआ तो अब ओडीआई श्रृंखला की शुरुआत होने जा रही है और कहीं ना कहीं ये ओडीआई श्रृंखला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। 2-1 से जीता था T20 पाकिस्तान, लेकिन क्या साउथ अफ्रीका वापसी करेगा इन लॉन्गर फॉर्मेट? वेल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चंदू डॉन पर। लेकर आ गया हूँ आपके लिए पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ओडीआई मैच की कवरेज। हर एक जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, पिच रिपोर्ट से वेदर रिपोर्ट, हर एक खिलाड़ी के बारे में जानकारी, उसके रीसेंट फॉर्म की बातें भी करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, नया चैनल है हमारा, 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो आप सभी जो हैं सब्सक्राइब के बटन को दबाइए फटाफट और जल्दी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर की संख्या जो है वो बढ़ा दीजिए। और साथ में आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा पिन किया हुआ, तो ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पर क्रिकेट की अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं, सारी जानकारियाँ मैं आपके लिए प्रोवाइड करता रहता हूँ। वेल, आप लोगों में से ना अब टीम बनाने से पहले मैं यहाँ पर पिच पे चर्चा करूँगा, क्योंकि मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ में कुछ भाइयों ने कमेंट किया कि भाई पिच रिपोर्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया करो। मैं पहले क्या करता था कि पिच के बारे में ऐसे ही नॉर्मली बता देता था इसी फ्रेम के साथ और फिर आगे बढ़ जाता था, टीम बनाता था। लेकिन कुछ भाइयों ने अब कहा, तो आपकी जो यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं डिमांड, वो मेरे सर आंखों पर आपने कह दिया, तो मैं बिल्कुल मानूंगा। और चलते सीधे पिच रिपोर्ट की तरफ, पिच के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं, थोड़ी सी जानकारी आपके लिए मैं पिच के बारे में भी दे देता हूँ। सबसे पहले देखिए, मुकाबला खेला जाएगा इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में। अब फैसलाबाद का क्या सूरत हाल रहता है वो आप देखिए। इस मैदान पे लगभग आप कह सकते हो कि एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का 191 का नज़र आ रहा है आपको। हालांकि आप ये अभी तक ओवरऑल जो है 3 मैचेस हुए हैं इस मैदान पर, उसके अकॉर्डिंग देख रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप ये मान के मत चलिए, क्योंकि ज़्यादा मैचेस ही नहीं हुए तो भाई क्या एवरेज स्कोर के हम तवज्जो दें, क्योंकि 3 ही मैचेस अभी तक हुए हैं और पहले गेंदबाजी करने वाली टीम, चेजिंग टीम, जीत गई है हर बार। यानी कि एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर भले ही आपको 172 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है चेज करना आसान होता है। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पर हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 3 मैचेस में एक बार यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 225 भी बने हैं, एंड इसके अलावा लोएस्ट टोटल 151 है, यानी कि बहुत कम नहीं है। और मतलब अगर आप बात करें 3 मैचेस के कंपैरिजन में, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर पिच रिपोर्ट जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो अभी तक मैचेस हुए यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा कुछ बयान नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा कुछ बयान नहीं करता तो फिर मेरी बयानबाजी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। नो डाउट पिच रिपोर्ट कुछ भी कह रहा है, क्योंकि 3 ही मैचेस हुए हैं तो वो ऑफ कोर्स अपने स्टैट्स ही बता रहा है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैसलाबाद में रन जो है यहाँ पर लगभग 250 के करीब बन सकते हैं, और 250 से 280 का गेम आपको देखने को मिल सकता है इस ओडीआई मैच में। एंड एट द सेम टाइम बल्लेबाजों को हेल्प होने वाला है। पाकिस्तान में मुकाबले हैं तो फिर बल्लेबाजों को तो हेल्प होना ही है, क्योंकि फ्लैट ट्रैक्स बना देते हैं, हाईवेज बना देते हैं ये लोग, तो ज़रूर यहाँ पर ये आप अपने जहन में रखिएगा। वेल, अब हम यहाँ पर टीम बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के पेशेंस के लिए, और आई होप कि जिन्होंने डिमांड किया था उनको भी अच्छा लगा होगा कि उनके डिमांड को मैंने बिल्कुल पूरा किया, और अब पिच पे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा वक्त दिया। फिलहाल अब चलते हैं यहाँ पर प्लेयर्स के तरफ। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, मिस कर रहे थे हम इनको इन T20 क्रिकेट, बिकॉज ही इज़ जेन्युइनली सुपर बैटर, कंसिस्टेंट बैटर, पाकिस्तान के लिए डिजर्व करता है, और इनको यहाँ पर टीम में रखेंगे। क्विंटन डिकॉक इज बैक इन टू द ओडीआई स्क्वाड एज वेल, तो यहाँ भी मौका मिल गया है क्विंटन डिकॉक को। तो क्विंटन डिकॉक, QDK एंड रिजवान दोनों को बैक कर लेंगे। बाकी के प्लेयर्स को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, टीम में मैं नहीं रखूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर कुरैशी खेलेंगे नहीं, या कुरैशी कह रहा हूँ यहाँ पर, शायद स्पेलिंग शायद मैं प्रोनाउंस भी गलत कर रहा हूँ, क्वेशली ऐसे ही कहेंगे, आप ही लोग बता दो यार, मेरे से कभी कभी फंबल होता है, बाकी आप लोग कमेंट्स में बता दो। बट हसीबुल्ला ये भी नहीं खेलेंगे, इनको भी 11 में जगह नहीं मिलेगी, बिकॉज विकेट कीपर ऑलरेडी है यहाँ पर रिजवान के रूप में। पिटोरियस, ये एक अच्छे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं जो डिजर्व करते हैं, बट पता नहीं 11 में होंगे या नहीं होंगे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है डिकॉक के आने के बाद, क्योंकि ओपन ही तो करते थे पिटोरियस, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ही तो थे, लेकिन अब वो जो है सीनियर प्लेयर वापस लौट चुका है, तो ऑफकोर्स वो यहाँ पर जो है ज़्यादा कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और माफ़ी चाहूँगा, पीछे से बच्चों की अगर आवाज़ आ रही है काफ़ी ज़्यादा, बच्चे खेल रहे हैं। अब मैंने मना तो किया था लेकिन सुनते
कहाँ है बच्चे, है ना। बाकी बल्लेबाजों की तरफ चलते हैं। बल्लेबाजों में मैथ्यू ब्रेट्सकी, ये एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर और बढ़िया काम जो है करके दिखा सकता है, बिकॉज टेक्निकली साउंड बैटर है एंड काफ़ी कंसिस्टेंट बैटर है। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है लास्ट ओडीआई श्रृंखला में भी इनके बल्ले से कंसिस्टेंटली रन आ रहे थे, बहुत ही कमाल की फॉर्म में नजर आए थे। तो मैथ्यू ब्रेट्सकी विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। बाबर आजम लॉन्गर फॉर्मेट अच्छा करेंगे, T20 में बहुत ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो नहीं देते और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि फॉर्म भी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप जानते हैं इस खिलाड़ी को कि ये यहाँ पर लॉन्गर फॉर्मेट में बढ़िया कर सकते हैं, काबिलियत अपनी दिखा सकते हैं, और इसलिए मैं बाबर आजम को फोकस में रखना चाहूँगा। डेविड ब्रेविश ओडीआई फॉर्मेट थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, कहीं ना कहीं नो डाउट कि इन्होंने कुछ अच्छी नॉक्स खेली हैं, लेकिन T20 में फिर भी आप इनको एक पल के लिए तवज्जो दे सकते हैं। ओडीआई में मुझे लगता है थोड़ा और वक्त लेंगे ये। फ़कर जमान फ्रॉम पाकिस्तान, ये अच्छे विकल्प हो सकते हैं। सलमान अली आगा लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छे विकल्प हो सकते हैं, बट एज अ बैटर मुझे कभी भी पसंद आए नहीं है। हाँ, एज एन ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर जाते हैं, बट अभी गेंदबाजी भी तो कम कर रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न है कि मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। फिलहाल के लिए फ़कर जमान को रख रहे हैं। 3-2 का कॉम्बिनेशन अभी तक नज़र आ रहा है। प्लेयर्स को डिस्क्राइब करूँ, आपको किसी प्लेयर के बारे में जानना है तो एक बार कमेंट में बता दीजिए। वैसे एक लाइन में सबके बारे में बता देता हूँ आपको। बाकी वीडियो अगर पसंद आ रही है, अगर एनालिसिस पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में है। जिन खिलाड़ियों को मैंने लिया उनको तो डिस्क्राइब कर चुका हूँ, डेविड ब्रेविश को भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। टॉनी डिजॉर्जी एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जो तीनों फॉर्मेट में अब लगभग यहाँ पर स्क्वाड में होता है, एंड आप कह सकते हो पहले ओपन करते थे, फिर 3 पे खेलने लगे, फिर एक बार हमने देखा एक आध मैच में 4 पे भी खेल रहे हैं, तो ठीक है प्लेयर, लेकिन वही बात है कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी है। अभी रिसेंटली T20 में आई थिंक फर्स्ट T20 में थोड़े से रन आए थे। सलमान अली आगा बकवास प्लेयर है। डोनोवन फरेरा इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एंड टीम के कप्तान भी रहे थे इन T20 क्रिकेट। ओडीआई में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी आई डोंट नो, क्योंकि T20 ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। मेजर लीग में बहुत अच्छा फॉर्म था, तब वो ऐसे T20 ने जो यहाँ पर थोड़ा सा इनको तवज्जो दिया है। हुसैन तलत इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड गुड बैटर, बट जगह मिलेगी नहीं मिलेगी आई डोंट नो। हसन नवाज भी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन यंगस्टर हैं तो अभी मौका नहीं मिलेगा इन लोगों को। आते हैं ऑलराउंडर पे। सबसे पहले बैक करेंगे कॉर्बिन बुश, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइन लेंथ कहिए, स्विंग कहिए, ये खिलाड़ी डिलीवर कर रहा है, ये खिलाड़ी कंटिन्यूअसली विकेट्स ले रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर इनको रखेंगे। सैम अयूब इज ऑल्सो कंसिस्टेंट बैटर बॉलर, आप दोनों कह लीजिए, क्योंकि T20 क्रिकेट में भी अपने स्पेल को कंप्लीट करते हैं, विकेट्स लेते हैं, तो ओडीआई में भी ऑफकोर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे विद बैट विद बॉल एज वेल, तो ये एक मस्ट हैव होने वाले हैं। मोहम्मद नवाज इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑलराउंडर। जॉर्ज लिंडे इज ऑल्सो वेरी गुड ऑलराउंडर। फ़हीम अशरफ को नहीं रखूंगा बिकॉज पेस बहुत कम हो गया है, बैटिंग काफ़ी नीचे आती है, बट जॉर्ज लिंडे और मोहम्मद नवाज में दोनों ही यहाँ पर बढ़िया विकल्प है, लेकिन एट द सेम टाइम होल्ड पे रखता हूँ। दोनों में से किसी एक को मैं बैक करूंगा। अभी वापस आएंगे यहाँ पर गेंदबाज चुनने के बाद। सबसे पहले गेंदबाजी में साइंस अफरीदी, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट है, पाकिस्तान का अगर विकेट गिरता है तो विद बैट भी ये नंबर 7 पे आके कुछ कारनामे कर सकते हैं, एंड विद बॉल ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, इनको भी रख लेते हैं। साथ में नांद्रे बर्गर, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, स्विंग करवाना आता है इनको और गेम स्विंग भी कर देंगे, तो ज़रूर इनको रखिएगा टीम में, बढ़िया काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है लुंगी एंगीडी एक और नाम जिस पे फोकस किया जा सकता है, नशीम शाह एक और नाम जिस पे फोकस किया जा सकता है, हारिश रऊफ एक और नाम जिस पे फोकस किया जा सकता है। मैं हारिश रऊफ को बैक करना चाहूँगा, एज ये डेथ में बॉलिंग करते हैं, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, तो बढ़िया कर सकते हैं। नसीम शाह नो डाउट की ही इज़ जेन्युइनली अ सुपर बॉलर, एंड मुझे पर्सनली हारिस रऊफ से ज़्यादा बेहतर लगता है, बस अपॉर्चुनिटी के लिहाज से मुझे लगता है कि हारिस रऊफ ज़्यादा बेहतर, क्योंकि पिटाई होती है फिर भी कप्तान इन पे भरोसा करता है और इनके स्पेल को कंप्लीट करवाता है। मफाका अबरार अहमद, ये भी एक अच्छे स्पिन गेंदबाज है, निगाहें रखी जा सकती है। मफाका धुलते हैं, फास्ट बॉलर है, लेकिन एट द सेम टाइम रिसेंटली इन्होंने ओडीआई क्रिकेट में अच्छा किया है। फॉर्चून एक डिफरेंशियल पिक अगर खेलते हैं तो बिल्कुल एक बढ़िया विकल्प होंगे। यहाँ पर ओनिल बाटमैन भी हैं स्क्वाड का हिस्सा, अगर ये खेलते हैं तो ये भी अच्छे गेंदबाज हो जाएंगे। काफ़ी बढ़िया T20 का अनुभव है इनका, हालांकि ओडीआई में मैं ज़्यादा तवज्जो देता नहीं। पीटर इज़ ऑल्सो अ डिफरेंशियल पिक, अकरम मौका नहीं मिलेगा, वसीम आई थिंक मौका इनको भी नहीं मिलेगा। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर 3 गेंदबाज चुने, हारिस रऊफ, नांद्रे बर्गर एंड साइंस अफरीदी, और अब मैं मोहम्मद नवाज़ को बैक कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं वापस लौटूंगा ऑलराउंडर सेक्शन में और एक खिलाड़ी किसी को बैक करूँगा, एंड मोहम्मद नवाज़ इनफैक्ट अगर आप देखें ना तो छोड़ सकते हैं,
क्यों अब कह रहा हूँ मैं ऐसा, देखो इसलिए क्योंकि अब टीम में बैलेंस ज़्यादा आपको नज़र आएगा, क्योंकि अब हमारे पास साउथ अफ्रीका के 3 गेंदबाज हो गए, जॉर्ज लेंडे, कॉर्बिन बोस, नांद्रे बर्गर, ठीक है। और पाकिस्तान के भी 3 गेंदबाज है, सैम अयूब, हालांकि बॉलिंग करी ज़्यादा तो गेंदबाज बोल रहा हूँ, हालांकि ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, बट ठीक है। साइंसा अफरीदी, हारिस रऊफ, तो यहाँ भी 3 गेंदबाज मिल गए आपको। बल्लेबाजी में अगर आप देखेंगे पाकिस्तान से मोहम्मद रिजवान, इसके अलावा बाबर आजम, फ़खर जमान एंड सैम अयूब, और उधर से भी देखें तो क्विंटन डिकॉक, ब्रेट्सकी, कॉर्बिन बोश एंड जॉर्ज लिंडे। तो आप कह सकते हैं कि अब टीम काफ़ी बैलेंस लग रही है, बढ़िया लग रही है। 6-5 का कॉम्बिनेशन इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड बढ़िया विकल्प हो सकता है। खैर अभी कप्तान वाइस कप्तान की बात करें, देखो अपॉर्चुनिटी के लिहाज से जाओगे, नो डाउट पूरी दुनिया भी आपको बताएगी सैम अयूब को कप्तान बना लीजिए, क्योंकि बैटिंग भी करेंगे टॉप ऑर्डर, बॉलिंग भी करते हैं यहाँ पर पूरे लगभग 10 ओवर, तो ज़रूर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्विंटन डिकॉक एक्सपीरियंस प्लेयर है तो बढ़िया हो सकता है। और ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी दुनिया कह रही है आपको, लेकिन आपको पता है मैं करूँगा क्या, मैं बिल्कुल दुनिया से अलग जाता हूँ, आपको पता है मैं रिस्क लूँगा, और मैं रिस्की ही कप्तान वाइस कप्तान बताऊँगा, क्योंकि सेफ तो आपको पूरी दुनिया बता ही देगी। तो मैं रिस्की कप्तान वाइस कप्तान में मैं कॉर्बिन बोश को ढूंढ रहा हूँ, हालांकि उनका भी सिलेक्शन परसेंटेज 8% दिख रहा है मुझे, अच्छे प्लेयर है। मैथ्यू ब्रेट्सकी का फॉर्म अच्छा है, बाबर आजम भी ठीक ठाक विकल्प हो सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ जॉर्ज लिंडे पे। आई नो कि सिलेक्शन परसेंटेज इज ओनली 3%, बट ये डिफरेंशियल पिक होगा आपके लिए। विद बैट विद बॉल ये डिलीवर करता हुआ नजर आ सकता है, और रिसेंटली इन्होंने गेंदबाजी में काफ़ी इंप्रेस भी किया है, तो इनको निगाहों में रखिएगा। कप्तान उनको बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन के तौर पे मैं कॉर्बिन बोश को हालांकि बैक कर सकता हूँ। ब्रेट्सकी भी अच्छे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट्स में बताओ किसको यहाँ पर बैक करना चाहिए। फिलहाल के लिए ब्रेट्सकी बना, बाबर आजम बना लेते हैं। ओडीआई क्रिकेट है और लॉन्गर फॉर्मेट में बढ़िया करता है, वापसी करने को देख रहे होंगे बाबर आजम, कम बैक करना है इनको। एशिया कप में भी हिस्सा नहीं थे, तो फिर अभी वो भी बौखलाहट सी होगी या फिर आग होगी यहाँ पर सीने में, तो मुझे लग रहा है कि बाबर आजम बढ़िया कर सकते, तो ये एक मैंने रिस्क लिया है। बाकी आप लोग भी बताएं कमेंट्स में कि आपके कौन से यहाँ पर खिलाड़ी हैं जिस पर आप नज़रें रखने वाले हो। फिलहाल के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी, और आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, बहुत सारा प्यार देते रहेंगे होंगे। और ये जो सब्सक्राइब का बटन है वो आपने दबा दिया होगा, अगर नहीं दबाया है तो फटाक से दबा लीजिए, इंतज़ार किस बात का। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी जल्दी ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए टीम चंदू डॉन के साथ।